सो फ्रेंड्स, अब हम लोग गुजरात का अगला स्थल देखते हैं जो कि क्या है, लोथल। लोथल के बारे में जानेंगे कि लोथल है क्या। देखिए क्या बोला है, लोथल ये गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरक वाला गांव के समीप दक्षिण में यानी कि साउथ में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगर आपको कोई पूछे कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित है तो आप क्या बोलोगे, भोगवा नदी के तट पर। कहां पर है, तो है गुजरात में। गुजरात में भी किस किस प्लेस में है, अहमदाबाद नगर में। और वहां पर कौन सा गांव में पड़ेगा ये आपका, सरक वाला गांव में। ठीक है, जिला पूछा तो अहमदाबाद, गांव पूछा तो सरग वाला, किस नदी के तट पर पूछा तो आप क्या बोलोगे, भोगवा नदी के तट पर है। कौन सा स्थल, लोथल। और लोथल कहाँ है, गुजरात में। फिर से सुने, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरग वाला गांव के समीप दक्षिण में, सरग वाला गांव से साउथ में यानी कि दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखेंगे। और इसकी खोज यानी कि इस शहर की खोज, लोथल की खोज सबसे पहले एस.आर. राव ने की। कब की, 1955 में, 1955 में। कौन सा स्थल खोजा गया, लोथल। किसके द्वारा खोजा गया दोस्तों, तो वह है आपका एस.आर. राव। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। देखिए क्या बोला है, यह जगह एक प्रमुख पोर्ट था। पोर्ट मतलब क्या, आपका बंदरगाह, जहां पर जहाज जहाज का सामान पूरा उतरता है, चढ़ता है, उसको क्या बोला जाता है, पोर्ट बोला जाता है। ठीक है, जो कि पश्चिमी एशिया में व्यापार, बोले तो बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। आपको मालूम है कि भारत कहां पड़ता है, एशिया में पड़ता है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो गुजरात है वो भारत के पश्चिम साइड में पड़ता है। तो इसी के लिए क्या है कि, और गुजरात के अंदर ही क्या अपना लोथल आता है। तो इसीलिए ये जो है ये बिजनेस का प्रमुख स्थल है, यानी व्यापार का प्रमुख स्थल है। कहाँ का, पश्चिमी एशिया का। लोथल पश्चिमी एशिया में बिजनेस का इंपॉर्टेंट प्लेस है। क्योंकि देखो बिजनेस मतलब क्या, सामान को खरीदना, बेचना, लाना, ले जाना, ये सब कहाँ से होता था, पोर्ट से होता था। और ये क्या है, एक पोर्ट है यानी कि बंदरगाह है, जहां से जहाजों से सामान उतरता और चढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए ये पश्चिमी एशिया में बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है। क्योंकि भारत एशिया में पड़ता है और भारत के ही पश्चिम में कौन पड़ता है, गुजरात। और गुजरात के अंदर ही क्या है, लोथल है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आया। नेक्स्ट है, देखिए लोथल में नगरों को दो भागों में ना बांटकर इसे एक सेफ्टी वॉल से पूरे नगर को फोर्टिफाइड किया गया, यानी कि दुर्गीकृत किया गया। पहले क्या था, पहले जो नगर है उनको दो भागों में बांटा गया। एक मतलब एक एक हिस्से में बड़े लोग यानी एलिट लोग बैठते थे, जैसे राजा महाराजा ये सब लोग रहते थे ऊंचे हिस्से में, और निचले हिस्से में प्रजा लोग रहते थे। लेकिन लोथल में क्या ऐसा था, बिल्कुल नहीं। लोथल में क्या था, नगरों को दो भागों में नहीं बांटा गया। इसको क्या किया गया, जैसे लोथल एक शहर है ना, उसको सेफ्टी के लिए चारों साइड से मतलब क्या बोलेंगे, दुर्गीकृत किया गया, फोर्टिफाइड किया गया। बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें बना दी गई सेफ्टी के लिए, ताकि उस शहर को कोई नुकसान ना हो, किसी का कोई उस पर अटैक ना हो, किसी भी प्रकार को कोई खतरा ना रहे। इसके लिए क्या किया गया, लोथल के चारों ओर बड़ी सी दीवारें बनाई गई। रक्षा प्राचीर, प्राचीर का मतलब क्या होता है, सेफ्टी के लिए बनाई गई बड़ी बड़ी दीवारें। और फोर्टिफाइड मतलब क्या होता है, किलेकृत, मतलब कि चारों ओर से उसको घेर देना, ताकि किले के अंदर जो है, जो नगर है, उसको किसी भी प्रकार का कोई बाहरी जो अटैक है, जो आक्रमण हो, उससे कोई नुकसान ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो लोथल को क्या किया गया, मैं फिर से बता रहा हूँ इसको, लोथल को, नगर को दो भागों में डिवाइड नहीं किया गया, बस उसको चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से क्या किया गया, फोर्टिफाइड किया गया, ताकि लोथल जो शहर है वो सुरक्षित रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इतना पहले इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। देखिए क्या बोला है लोथल में, कि इस जगह से ना 20 समाधि मिला है। समाधि मतलब क्या, अक्सर जब लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उनको दफन कर दिया जाता है, तो उसके बाद वो जो हिस्सा होता है उसको क्या बोला जाता है, उस प्लेस को समाधि बोला जाता है कि इनकी समाधि यहाँ पर है। तो ऐसे टोटल कितनी समाधियां मिली है, 20 समाधि मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से मिला, लोथल से। पर यहाँ से 3 कपल समाधि यानी कि युग्मित समाधि, यानी दो लोगों को साथ में दफन किया गया है, ये बात बोला गया। तो ऐसे टोटल कितने समाधियां अपने को मिली हैं, टोटल 3 समाधि मिली है, जिन्हें जहां पर दो लोगों को साथ में दफन किया गया, यानी कि जमीन के अंदर उनको दफन किया गया, दो लोगों को साथ में। ऐसे टोटल कितने, 3 कपल समाधि अपने को मिला है। कहां से मिला है, लोथल से मिला है। 3 कपल समाधि, और टोटल समाधियां कितनी है, 20 है, जिनमें 3 कपल समाधि यानी कि पेयर में लोगों को दफन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कहां पर, लोथल में। नेक्स्ट है, देखिए क्या बोला है, यहां से भी नाव के चित्र मिले हैं। इससे पहले भी हड़प्पा जो स्थल था वहां से हमको नाव के चित्र देखने को मिले। सेम वैसा ही लोथल में भी
हमको क्या मिला है, नाव के चित्र देखने को मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आप इसको नोट कर लेंगे। नाव के चित्र मतलब अवशेषों में देखने के लिए मिला होगा, जब उस शहर की खोज हुई तो वहां पर क्या मिला, नाव के चित्र भी देखने को मिले। तो आप लोग इसे एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, देखिए यहां से क्या क्या मिला है। तो अपने को यहां से मिला है चावल और बाजरे के साक्षी, चावल के दाने और बाजरे के दाने मिले होंगे, और धान की भूसी मिली है। कहां से, आपके लोथल से। नेक्स्ट है मन का उद्योग के साक्ष्य, आपको बता चुका मन का एक प्रकार का आभूषण था, उसकी इंडस्ट्रीज थी वहां पर, उसके भी प्रूफ्स मिले हैं। कहां पर मिले हैं, लोथल में। फिर तांबे का कुत्ता, मतलब एक कुत्ता जो तांबे का बना हुआ है, ठीक है। और दिशा यंत्र, मतलब एक टाइप का डिवाइस है जिससे कि अपन दिशा पता कर सकते हैं। ये सभी साक्ष्य कहां से मिले हैं लोथल से मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, चावल के साक्ष्य मिले, बाजरे के साक्ष्य, धान की भूसी और मन का उद्योग के भी साक्ष्य यहां से मिले हैं, और तांबे का कुत्ता, दिशा यंत्र, ये सभी साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको कोई पूछे कि तांबे का कुत्ता ये कहां से मिला इस सभ्यता में, तो आप कहां बताओगे, लोथल। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है आपको, तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, अपन लोथल पढ़ चुके हैं। अब लोथल के बाद इस कल्चर का जो नेक्स्ट प्लेस आता है वो है आपका राखीगढ़ी। अब इसके बारे में अपन जानते हैं कि ये प्लेस क्या है। तो देखिए, जो राखीगढ़ी है ना, ये प्लेस है सिंधु कल्चर का, जो कि कहाँ पर है, आपका हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा कहाँ पर, आपके भारत में, नॉर्थ इंडिया में, वहां के हिसार जिले में स्थित है। कौन सा प्लेस, राखीगढ़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले अपन लोकेशन के बारे में जाने। नेक्स्ट, यहाँ से क्या मिला है, देखिए यहाँ से हमें मिला है अन्नागार। अन्नागार मतलब नाम से पता चल रहा है, अन्न यानी कि खाना, फूड। अन्नागार मतलब वो प्लेस जहाँ पर खाने को स्टोर करके रखा जाता है, तो उस जगह को क्या बोलते हैं, अन्नागार। आज के जनरेशन में वर्ड्स में इसको क्या समझ सकते हो आप, गोडाउन। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहां पर हमें गोडाउन यानी कि अन्नागार मिला है, और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। फिर से बता चुका हूं, पर रक्षा यानी सेफ्टी वॉल, प्राचीर मतलब सेफ्टी के लिए बनाया गया, चारों साइड से घेर के जो बनाते हैं ना ऊंची ऊंची दीवारें, ताकि सेफ रहे। किसी भी नगर को सेफ्टी के लिए जो बनाया जाता है, रक्षा प्राचीर। किसी भी चीज की सेफ्टी के लिए क्या किया जाता है, रक्षा प्राचीर बनाया जाता है, ताकि वो जगह सुरक्षित रहे। तो वहां से हमें क्या मिला है, रक्षा प्राचीर मतलब सेफ्टी वॉल आप बोल सकते हो। ठीक है, तो राखीगढ़ी से क्या मिला, एक अन्नागार मतलब कि गोडाउन, और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले यानी कि सेफ्टी वॉल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्राचीर का मतलब क्या होता है सेफ्टी के लिए बनाई गई ऊंची ऊंची दीवारें, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए क्या बोला है, राखीगढ़ी में साल 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के टॉप 10 ऐसे प्लेसेस में शामिल किया जिनके डिस्ट्रॉय होने का खतरा है। मतलब ये जो प्लेस है ना राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है, अब ये अपने खत्म होने के कगार पे है। ये प्लेस क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ये बात किसने कही, ये बात कही ग्लोबल हेरिटेज फंड ने। कब कही, साल 2012 में। इसे ऐसे टॉप 10 प्लेसेस पे रखा गया है कि जिसकी खत्म होने का खतरा है, मतलब ये जो प्लेस है वो नष्ट हो रहा है। ये बात कही किसने कही, ग्लोबल हेरिटेज फंड ने। कब कही, साल 2012 में। किसे कही, राखीगढ़ी को कही। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि खत्म हो सकता है, खत्म हो रहा है, इसे टॉप 10 ऐसे प्लेसेस में शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब राखीगढ़ी के बाद अपन कौन सा नेक्स्ट प्लेस पढ़ेंगे, वो है आपका कालीबंगा। की कालीबंगा ये भी क्या सिंधु सभ्यता का एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। देखिए कालीबंगा जो है, सबसे पहले अपन इसका लोकेशन देखते हैं कि है कहाँ पर। देखिए ये जो जगह है ना, ये प्लेस राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के लेफ्ट साइड में है तो ये प्लेस भी क्या है, एक नदी के किनारे है। कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ पर, हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिले में भी कहाँ पर, घग्गर नदी के बाएं तरफ, बोले तो लेफ्ट साइड में है। कौन सा प्लेस है आपका, कालीबंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इसका लोकेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोला है, इसका मीनिंग है काले रंग की चूड़ियां। किसका मतलब, कालीबंगा। ये जो आपको शब्द दिख रहा है ना कालीबंगा, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, जो वर्ड मीनिंग है, उसका मतलब क्या है, वो है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आप इसको इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, देखिए क्या बोला है, इसकी खोज यानी इस जगह की खोज साल 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। मतलब कालीबंगा जो प्लेस है वो किनके द्वारा खोजा गया, अमलानंद घोष के द्वारा। कब खोजा गया, साल 1951 में। ठीक है, ये यहाँ पर 1961 में
बीबी लाल और बीके थापड़ के डायरेक्शन में यहाँ पर बड़ी खुदाई हुई। देखो सबसे पहले प्लेस खोजा गया, किनके द्वारा खोजा गया? अमलानंद घोष के द्वारा। कब? साल 1951 में ये प्लेस खोज लिया गया। मतलब जाहिर सी बात है कुछ साक्ष्य, कुछ अवशेष मिले होंगे कि यहाँ भी एक स्थल है करके। उसके बाद क्या हुआ? ठीक इसके 10 साल बाद, 1951 है, इसके 10 साल बाद यानी कि 1961 में यहाँ पर बड़े लेवल पर खुदाई हुई। और वो किसके डायरेक्शन में हुई? बीबी लाल और बीके थापर के डायरेक्शन में यहाँ पर खुदाई हुई। तो अगर खोज बोलेगा कालीबंगा का तो किसने किया? अमलानंद घोष ने। कब? 1951 में। लेकिन यहाँ पर खुदाई किसने की? बीबी लाल और बीके थापर ने। कब किया? 1961 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसके ऊपर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों क्या बोला है कालीबंगा में। यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत का अर्थ होता है खेती। मतलब जुते हुए खेत मतलब यहाँ पर क्या होता था? खेती होता था। तो अगर आपको पूछेगा कि कहां पर खेती के साक्ष्य मिले हैं या जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, मतलब जुते हुए खेत में आप खेती मान सकते हो, तो उसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ के बिल्डिंग्स कच्ची ईंटों से बनी है। मतलब कालीबंगा जो शहर है ना, यहाँ पर जो भी इमारत, भवन जो भी है, वो सब किससे बना है? कच्ची ईंटों से बना है, ये बात बोली गई है। ठीक है, और यहाँ से अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य मिले। अलंकृत का मतलब होता है सजा हुआ। यहाँ से सजे हुए ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ के जो भवन, इमारत, बिल्डिंग्स हैं बोल सकते हो आप, वो किन से बना है? कच्ची ईंटों से। ये चीज याद रखिएगा। और खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आपको मिला है कालीबंगा से। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप क्या बोलोगे? कालीबंगा। कहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंट से हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? कालीबंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, देखिए क्या बोला है। यहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से होता है। मतलब जो डेड बॉडीज है, जब कोई इंसान खत्म हो जाता है तो उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है, ये बात यहाँ पर बोला गया है। आज की जनरेशन में क्या करते हैं? अमूमन इंसान को जला दिया जाता है या फिर दफन कर दिया जाता है। दफन करने को क्या बोलते हैं? समाधिकरण। ठीक है, समाधि को करना मतलब जमीन के अंदर उन्हें दफन कर देना। देखिए क्या बोला? पूर्ण समाधिकरण, मतलब बॉडी को पूरी तरह से दफन कर देना। नेक्स्ट है आंशिक समाधिकरण। आंशिक मतलब अंश, यानी किसी छोटे से हिस्से को दफन किया जाता था। ये बात इसमें बोला गया है। नाम से पता चल रहा है आंशिक समाधिकरण, यानी कि कुछ हिस्से को दफन करना। नेक्स्ट है आपका दाह संस्कार। दाह संस्कार मतलब क्या? जला देना। तो ये 3 तरीके से किसी भी डेड बॉडी का यानी किसी भी इंसान का अंतिम संस्कार होता था। कैसे? पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और तीसरा है दाह संस्कार। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला? यहां से आयताकार 7 वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। जुते हुए खेत मिले हैं। बेलनाकार मोहरे यानी कि सिलेंड्रिकल जो करेंसी है, मोहरे हैं, वो मिली हैं। और मिट्टी के खिलौने, सिलबट्टा। सिलबट्टे का मतलब होता है चटनी, जो होता है ना, चटनी पीसने के लिए जो पत्थर होता है उसको बोला जाता है सिलबट्टा। चटनी पीसने वाला पत्थर, उसी को क्या कहा जाता है? सिलबट्टा। ये सभी के साक्ष्य मिले हैं। फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ से आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं। वेदिका का मतलब क्या होता है? एक मंडप, क्षेत्र, उसको आप बोल सकते हो मंडप या क्षेत्र, उनको बोल सकते हो। जैसे बोलते हैं अग्नि वेदिका, इस वेदिका पर बैठो, तो वेदिका मतलब क्या होता है? एक प्रकार का मंडप या क्षेत्र, आप उन्हें बोल सकते हो। नेक्स्ट है जुते हुए खेत, यानी खेती के साक्ष्य में है। बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल मोहरे मिली है। मोहरे का अर्थ क्या होता है? करेंसी। जैसे होते हैं ना सोने की मोहरे, मिट्टी की बने सिक्के, उनको बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार ये मोहरे हैं, बेलनाकार मोहरे। और मिट्टी के खिलौने मिले हैं। और सिलबट्टा पहले ही बता चुका हूँ, सिलबट्टे का अर्थ होता है चटनी पीसने के लिए जो पत्थर यूज होता है ना, उसे क्या बोला जाता है? सिलबट्टा। आदि के साक्ष्य हमें मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। तो सपोज अगर आपको पूछे कि अग्नि वेदिकाएं के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो जगह क्या है? कालीबंगा। सिलबट्टा कहाँ मिला, तो क्या बोलोगे आप? कालीबंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए।